गोलोकवासी महंत श्री अवध बिहारी दास जी के स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। श्रीमद् भागवत साक्षात तीर्थ राज प्रयाग ही है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति होती है। महंत स्वामी श्री रामादास आचार्य वाराणसी संकुल धारा तालाब स्थित काशी खंडोक प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर परिसर प्रांगण में गोलोकवासी महंत श्री अवध बिहारी दास के स्मृति में व महंत स्वामी श्री रामदास आचार्य महाराज के सानिध्य में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन कथावाचक डॉक्टर राम दयालु मणि त्रिपाठी ने भक्त भगवान का संबंध और ज्ञान और भक्ति का परस्पर महत्व समझाया। साथ ही बताया कि वर्तमान में जिस प्रकार से मनुष्य परेशान है और भक्ति और ज्ञान का मार्ग छोड़कर भौतिक सुविधाओं के लिए लालायित है, उन परिस्थितियों में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उक्त मौके पर महंत स्वामी श्री रामादास आचार्य ने बताया कि गोलोकवासी महंत श्री अवध बिहारी दास की स्मृति में ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत साक्षात तीर्थ राज प्रयाग ही है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति होती है। कथा के ही प्रभाव से जीवन में इन तीनों की पुष्टि होती है। श्रीमद् भागवत कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। कथाओं सुनने से मन को शांति मिलती है, पीड़ा से मुक्ति मिलती है एवं सच्चे सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। राम आगमन से संबंधित सवाल पर महंत ने बताया कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो श्री राम जी का आगमन व भव्य राम मंदिर के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके अथक परिश्रम से यह शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त आई है। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। उनमें पांचों चीजें सीमित नहीं है, निस्सीम है। भगवान शिव का जीवन कितना है, कब जन्म लिए कब मृत्यु होगी, न उनका जन्म न कभी उनकी मृत्यु, उनका जीवन निस्सीम। ज्ञान कहा, ज्ञान भी निस्सीम। परमात्मा के द्वारा ये रचा गया जो ब्रह्मांड है, इसको देखकर लगता है उसका ज्ञान निस्सीम है। जो अनेक अनेक ब्रह्मांडों को न जाने, अनेक अनेक ब्रह्मांडों में रहने वाले अनेक अनेक जीवों को न जाने, उनके कर्मों, उनके कृत्य को देखकर लगता है उनका ज्ञान भी निस्सीम। आनंद असो आनंद सिंधु सुख राशि हो, तो आनंद के समुद्र है, सुख की राशि है, तो उनका ज्ञान भी निस्सीम, आनंद भी निस्सीम, स्वतंत्रता भी निस्सीम। मैं महंत स्वामी रामदासाचार्य जी, प्राचीन श्री द्वारिकाधीश मंदिर शंकुधारा तीर्थ वाराणसी, काशी के पावन केदार खंड में श्री द्वारिकाधीश भगवान एवं बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा की असीम कृपा से यह दिव्य भागवत कथा आयोजित है। भागवत कथा की आज दूसरी दिवस है और विशेष रूप से इस वर्ष विदेशी आक्रांताओं के द्वारा हमारी पीड़ित मानवता के उद्धार का ये वर्ष है और हम विशेष रूप से धन्यवाद देंगे प्रभु मोदी जी एवं योगी जी के, जिनके अथक प्रयास से यह शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त उपस्थित हुई है। 22 जनवरी के दिन वह शुभ मुहूर्त उपस्थित हुई है, जिस दिन दिव्य, भव्य एवं नव्य भवन में हमारे आराध्य प्रभु राघवेंद्र सरकार प्रतिष्ठित होंगे। उसी उपलक्ष्य में दिव्य भागवत कथा काशी के शंकुधारा तीर्थ पर आयोजित हुई है। हम लोग निरंतर ईश्वर आराधना कर रहे हैं कि यह शुभ दिन निर्विघ्न प्रभु द्वारिकाधीश की कृपा से विदेशी आक्रांत के कुकर्म का समापन दिवस है और हमारी भारत देश सर्वांगीण विकास की ओर निरंतर बढ़े, यही प्रभु द्वारिकानाथ से मंगल कामना है, यही प्रभु से आराधना है कि यह शुभ दिन आ गई है और हमारा पूरा राष्ट्र सुखी एवं संपन्न रहे। हम लोग विश्व गुरु के दर्जा में थे, विश्व गुरु का दर्जा हमारा सदैव बना रहे, यही प्रभु से मंगल कामना है। महाराज जी, वर्तमान में राजनीति में सनातन हिंदू धर्म को लेकर तमाम बातें हो रही है, इसको आडंबर और धोखा बताया जा रहा है, ऐसे लोगों को प्रभु पहले तो हम ये कहेंगे जिसको कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है भारतीय संस्कृति का, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे
संस्कृत संस्कृति तथा भारत की दो प्रतिष्ठा थी, एक संस्कृत, दूसरे यहाँ की संस्कृति। प्रभु जी आज के 500-600 साल पहले स्वामी रामानंदाचार्य जी ने एक नारा दिया था यवनों के विरुद्ध, उनके शासन के विरुद्ध, कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। यह नारा जो है आप भी आज भी अक्षरश लागू होता है। इन अल्पज्ञ ज्ञान वाले कुछ कथाकथित नेताओं को हम क्या कहें, भगवान से प्रार्थना करें कि इनको प्रभु सद्बुद्धि दे, ये सन्मार्ग पर रहें। प्रभु किसी तरह का विरोध, वैमनस्यता, दुर्भावना फैलाकर समाज को आप संगठित नहीं कर सकते हैं। अगर इस समाज में संत नहीं होते तो जल मरता संसार। उस ज्वाला को संत ही पी के समाज को अच्छा दिशा और दशा देने का काम करते हैं। प्रभु कुछ कथा तथा कथित जो नेता हैं उनके दिमाग में पता नहीं क्या भर जाता है, कूड़ा करकट या किस तरह का वो भोजन पानी ग्रहण करते हैं कि उस भोजन पानी से उनके मन में दुर्बुद्धि पैदा होता है। वो कभी तुलसी दल और गंगाजल लेकर चरणामृत पान करना नहीं सीखे जिससे कि बढ़िया बुद्धि और ज्ञान पैदा हो। प्रभु हमारे तुलसी दल और गंगाजल में बहुत ताकत है, बुद्धि को शुद्ध करती है। अब वो कभी ऐसा हमको लगता है करते नहीं है, नहीं, और शुद्ध मन चित्त होता उनका तो पवित्र भारतीय संस्कृति और संस्कार के साथ वो बोलते। हमारे यहाँ वैमनस्यता फैलाने के लिए किसी मजहब, किसी समाज, किसी पंथ में किसी आचार्य ने नहीं कहा है। हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगता है, देवता